ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान शिव शंकर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 20 की कथा। प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में मानिट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे शिव जी के बड़े भक्त थे और सदा शिव मंत्र का जप किया करते थे। प्रारब्धवश उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र की कामना से दीर्घ काल तक शिव मंत्र जप का अनुष्ठान किया। एक दिन भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स मानिट, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्ति संपन्न मेधावी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो तुम्हारे समग्र वंश का उद्धार करेगा। यों कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए और मानिट भगवान शंकर के योग दुर्लभ नैनाभिराम रूप का दर्शन करके और उनसे मन चाहा वरदान पाकर अत्यंत हर्षित हुए। मानिट की पत्नी का नाम चटिका था। वे महान पतिव्रता एवं तपस्या की मानव मूर्ति ही थी। समय पाकर तपोमूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई। क्रमश गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज और भी विकसित हो गया। किंतु पूरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए, संतान गर्भ से बाहर नहीं आई। इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। मानिट ने सोचा कि अवश्य ही ये कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। अतः वे अपनी पत्नी के पास जाकर गर्भस्थ शिशु को संबोधन करके कहने लगे, वत्स, सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर तुम तो अत्यंत पवित्र चरित्र वाली माता के उदर में आए हो और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी दीर्घ काल की तपस्या के फल रूप में प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता के कारण बन रहे हो? हे पुत्र, ये मनुष्य जन्म ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम सब लोगों को आनंदित करते? तो गर्भ में बैठा बालक बोला, हे तात, जो कुछ आपने कहा वे सब मुझे ज्ञात है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं काल मार्ग से अत्यंत भयभीत हूँ। वेदों में काल और अर्ची नाम के 2 मार्गों का वर्णन आता है। काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और अर्ची मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में क्यों न चले जाए, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इस चेष्टा में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में भटकना ना पड़े। अतः यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके जिससे मेरा मन नाना प्रकार के सांसारिक दोषों से लिप्त ना हो, तो मैं उस मनुष्य लोक में जन्म ले सकता हूँ। गर्भस्थ शिशु की इस शर्त को सुनकर मानिट और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर को छोड़कर कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है। जिन्होंने कृपा करके मेरे मनोरथ को पूर्ण किया है, वे ही इस शर्त को भी पूरा करेंगे। यो सोचकर वे मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की। मानिट की प्रार्थना भगवान आशुतोष ने सुन ली। उन्होंने अपने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि को मूर्त रूप में बुलाकर कहा कि देखो, मानिट पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, अतः तुम लोग जाकर उसे समझाओ और उसे ठीक रास्ते पर लेकर आओ। भगवान महेश्वर की आज्ञा पा वे विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्भस्थ शिशु के निकट गई और उसे संबोधित करके कहने लगी, महामती मानिट पुत्र, तुम किसी प्रकार का भय ना करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे। अतः तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकलाओ। यो कहकर वे चारों दिव्य मूर्तियां चुप हो गई। उनके चुप हो जाने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनऐश्वर्य भी विकराल मूर्तियां धारण कर भगवान शंकर की आज्ञा से वहां उपस्थित हुए तथा मानिट पुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर नहीं आते हो तो इस भय को त्याग दो।
भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनऐश्वर्य की आश्वासन वाणी को सुनते ही बालक मानिट पुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने मानिट से कहा, देखो मानिट, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के भय से कांप और रो रहा है, अतः तुम्हारा ये पुत्र कालभीति नाम से विख्यात होगा। यो कहकर विभूतिगण अपने स्वामी शंकर जी के पास चले गए। बालक कालभीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति क्रमश बढ़ने लगा। पिता ने क्रमश उसके उपनयन संस्कार आदि किए और उसे पाशुपत व्रत में परिनिष्ठित कर शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा दी। कालभीति अपने पिता के समान ही पंचाक्षर मंत्र के परायण हो गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विविध रुद्र क्षेत्रों में भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नामक क्षेत्र में पहुंचे, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने ये नियम ले लिया कि 100 वर्षों तक भोजन की तो कौन कहे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। ज्यों ही 100 वर्ष समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर कालभीति के पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा, हे महामती कालभीति, आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम्हें भूख प्यास सहते पूरे 100 वर्ष बीत गए हैं। मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर ये जल तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। कालभीति को वास्तव में प्यास बहुत सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखते हुए बोले, आप कौन हैं? आपकी जाति क्या है? आपका आचार कैसा है? कृपा कर बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपके लाए हुए जल को ग्रहण कर सकता हूँ। इस पर वे व्यक्ति बोला, तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में हैं या नहीं, इसका भी मुझे पता नहीं। उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूँ। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, अतः आचार की बात मैं क्या कह सकता हूँ? सच पूछो तो मैं किस आचार विचार का पालन भी नहीं करता। कालभीति बोले, यदि ऐसी बात है तब तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध में मेरे गुरुदेव ने जो श्रुति सम्मत उपदेश मुझे दिया है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिसके कुल का हाल अथवा रक्त शुद्धि का पता ना हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न जल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और ना उनकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है उसे बड़ा पाप लगता है। गंगा जल से भरे हुए घड़े में एक बूंद मदिरा के मिल जाने से जैसे वे अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति ना करने वाले का अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता से बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य शिव भक्त भी हो परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता। अन्न जल के संबंध में शास्त्रों में दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्न या जल जो कुछ भी ग्रहण किया जाए वे भगवान को अर्पित हो और जिसके द्वारा वे अन्न अथवा जल लाया गया है वे जाति तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। कालभीति के इन वचनों को सुनकर वे मनुष्य हंसने लगा और बोला, अरे तपस्वी, तुम तप एवं विद्या से संपन्न होने पर भी मुझे नितांत मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे नादान, क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं? ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रकांतर से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की ही निंदा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरे के अंदर भगवान की सत्ता के संबंध में संदेह करता है,
मृत्यु उस भेद ज्ञानी मनुष्य के लिए विशेष रूप से भयदायक होती है। फिर जरा विचारो तो सही कि जल में अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्र में इसे मैं ले आया हूँ वे मिट्टी का बना है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं, किंतु अव्यय की आग में भली भांति तपाई हुई, और फिर वे जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और अग्नि, इनमें से कौन सी वस्तु अपवित्र है? यदि कहो कि हमारे संसर्ग से ये जल अपवित्र हो गया है तो ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस मिट्टी के ही तो बने हैं और मिट्टी पर ही सदा रहते हैं। मेरे संसर्ग से यदि जल अशुचि हो सकता है तो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वे जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो जानी चाहिए। तब तो तुम्हें भूमि को छोड़कर आकाश में विचरण करना होगा। इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी उक्ति मुझे नितांत मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है। कालभीति ने कहा, अवश्य ही भगवान शंकर का सभी भूतों में निवास है, परंतु इस बात को लेकर जो सब भूतों के व्यवहार में समानता करता है वे अनादि का परित्याग करके मृत्तिका अथवा भस्म से उदर पूर्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मत अनुसार अन्न में जो भगवान है वे ही तो मृत्तिका और भस्म में भी है, परंतु उसकी ये मान्यता ठीक नहीं। परमार्थ दृष्टि से सब कुछ शिवरूप होने पर भी व्यवहार में भेद आवश्यक है। इसलिए शास्त्र में नाना प्रकार की शुद्धि के विधान बताए जाते हैं और उनके फल भी अलग अलग निर्दिष्ट होते हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं। जो शास्त्र भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र बताते हैं वे ही व्यवहार में भेद का भी विधान करते हैं। शास्त्र की एक बात तो मानी जाए और दूसरी ना मानी जाए, ये कहाँ तक उचित है? दोनों ही बातें अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है और दोनों की परस्पर संगति भी है। श्रुति कहती है कि बाहर भीतर की पवित्रता रखो। इसी बात को इतिहास पुराण इन शब्दों में कहते हैं, यदि परलोक में सुखी रहना चाहते हो और कष्टों से बचना चाहते हो तो शोचाचार का पालन करो। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शोचाचार का पालन अवश्य कर्तव्य है। ऐसी दशा में यदि आप श्रुतियों की अवहेलना करके सब कुछ शिवमय है ये कहकर व्यवहार के भेद को मिटाना चाहते हैं तो फिर बताइए कि श्रुति पुराण आदि शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? आप जो ये कहते हैं कि भगवान शिव सभी भूतों में स्थित है, ये ठीक है। भगवान शिव सर्वत्र है, ये बात सत्य है। फिर भी व्यक्ति भेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। यद्यपि सभी सोने के गहने स्वर्ण नाम की एक धातु से ही बने होते हैं, तभी सबका सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं होता। उनमें से एक का सोना एकदम शुद्ध टकसाली होता है, दूसरे का उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जे का होता है और तीसरे का और भी निकृष्ट होता है। परंतु ये तो मानना ही पड़ेगा कि सभी स्वर्ण के गहनों में सोना मौजूद है। साथ ही ये भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनों का सोना एक सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव भी सब भूतों में है अवश्य, परंतु एक के अंदर उनका प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, दूसरे के अंदर वे उतना शुद्ध नहीं है और तीसरे के अंदर वे और भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में व्यवहार की दृष्टि से समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणी का सोना धादि के द्वारा शोधित होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अंतकरण तथा मलिन देह वाले जीव शोच आदि के द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिव तत्व के अधिकारी होते हैं। सामान्य शोच आदि के द्वारा सहसा शुद्ध शिव तत्व का लाभ संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों में देह शोधन की आवश्यकता बताई गई है। देह शोधित होने पर ही देही स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देह शोधन की इच्छा रखते हैं वे चाहे जिस व्यक्ति से अन्न जल नहीं ग्रहण करते, इसके विपरीत जो लोग शोचाचार का विचार न करके चाहे जिसका अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, वे पवित्र आचरण वाले होने पर भी कुछ ही समय में तमोगुण से आशन्न होकर जड़ीभूत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपका ये जल ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तपस्वी के इस शास्त्र अनुमोदित एवं युक्ति युक्त भाषण को सुनकर ये अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैर के अंगूठे से बात की, बाद में एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला और उसमें उस मटके के जल को उड़ेल दिया। वे बड़ा गड्ढा उस थोड़े से जल से लबालब भर गया। फिर भी थोड़ा जल उस मटके में बचा रहा। उस बचे हुए जल से उसने निकटवर्ती एक सरोवर को भर दिया। इस अद्भुत व्यापार को देखकर
कालभीति तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, भूत आदि की उपासना करने वाले बहुधा इस प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाएं कर दिखाया करते हैं, परंतु इस प्रकार के आश्चर्य से श्रुति मार्ग में कोई विरोध नहीं आ सकता। भक्त काल भीति के दृढ़ निश्चय को देखकर वे अपरिचित व्यक्ति सहसा जोर से हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। काल भीति भी ये देखकर आश्चर्य में डूब गए और उस व्यक्ति के संबंध में नाना प्रकार के ऊहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचार में डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस विल वृक्ष के मूल की ओर गई। वहां उन्होंने देखा एक विशाल शिवलिंग अकस्मात प्रादुर्भूत हो गया है। उसके तेज से 10 दिशाएं उद्भासित हो उठी हैं। आकाश में गंधर्वगण सुमधुर गान कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवराज इंद्र उसके ऊपर पारिजात के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा अन्यान्य देवता एवं मुनिगण भी जय जयकार करते हुए नाना प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। काल भीति ने भी अत्यंत आनंदित होकर उस स्वयंभू लिंग को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा, जो पाप राशि के काल है, संसार रूपी कर्दम के काल है तथा काल के भी काल है, उन कलाधर कालकंठ महाकाल की मैं शरण में आया हूँ। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आपसे ही ये संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में मैं जन्म लेता हूँ, वहाँ वहाँ आप मेरे ऊपर करुणा की निरंतर वर्षा करते हैं। हे ईश्वर, जो संसार से विरक्त होकर आपके षडक्षर मंत्र का जप करते हैं, आप उन समस्त मुनि गणों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उसी ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का निरंतर जप करता हूँ। भक्त श्रेष्ठ काल भीति की स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसी लिंग में से अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और दिव्य प्रकाश से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मण से बोले, द्विश्रेष्ठ, तुमने इस मही तीर्थ में कठोर तपस्या के द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी कृपा से काल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। मैंने ही मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षा में तुम पूर्णतः सफल हुए हो। तुम्हारे जैसे दृढ़ विश्वासी पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं, वही धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिए जो जल लेकर आया था, वे समस्त तीर्थों का जल है और अत्यंत पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे एवं सरोवर को भरा है। अब तुम मुझसे अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारी आराधना से मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं होगा। अलभीति ने कहा, प्रभु, आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है, उससे मैं वास्तव में धन्य हो गया हूँ। वास्तव में धर्म वही है जिससे भगवान की प्रसन्नता संपादित होती है। जिस धर्म से आप भगवान की संतुष्टि नहीं होती, वे धर्म ही नहीं है। अब आप यदि मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अब से सदा इस लिंग में विराजमान रहें, जिससे कि इस लिंग के प्रति जो कुछ भी पूजा अर्चना की जाए, वे अक्षय फल देने वाली हो जाए। भगवान शंकर ने काल भीति की इस निष्काम प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी आराधना के द्वारा काल मार्ग पर विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम भी महाकाल नाम से विख्यात होकर नंदी की भांति मेरे अनुचर रूप में चिरकाल तक मेरे लोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों बाद इस स्थान पर करधम नाम के राज ऋषि तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोक में चले आना। भगवान शिव ये कहकर उस लिंग के अंदर लीन हो गए। इसके बाद महाकाल भी आनंद पूर्वक उस स्थान में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा करंधम महाकाल तीर्थ का महात्म्य और महाकाल के चरित्र कथा सुनकर धर्म के संबंध में विशेष तत्व जानने की इच्छा से वहां आए। महाकाल लिंग का दर्शन करके करधम राजा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवन को सफल समझा। इसके बाद महामोह उपचार से उन्होंने महाकाल लिंग की पूजा की और फिर भक्तवर महाकाल के पास पहुंचकर प्रणाम किया।
राजा को आते देखकर महाकाल को भगवान शंकर का वचन स्मरण हो आया और उन्होंने हास्य युक्त वदन से राजा के सामने आकर उनका स्वागत किया और अर्घ्यपादम आदि उपचारों के द्वारा उनका सत्कार किया। राजा करंधम ने शांति मूर्ति भक्तवर महाकाल से कुशल प्रश्न के अनंतर अनेकों धर्म विषयक प्रश्न किए और महाकाल ने उन सब का शास्त्र अनुमोदित उत्तर देके राजा का समाधान किया। उनके उपदेश का सार यही था कि घर में ही रहकर इस लोक में धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय माहेश्वर धर्म का पालन अर्थात सब प्रकार से भगवान शंकर के शरण होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं की प्रीति के लिए वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य का पालन करना है। इस प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर ही रहे थे कि सहसा आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकाल ने उस ओर ताका तो वे क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उनके अनुचर तथा भगवती के सहित स्वयं भगवान शंकर आ रहे हैं। उनके साथ इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर तथा तुम्बरु, परभर्ती, गंधर्व है। महामती महाकाल ने भक्ति निर्भर चित्त से उठकर सबकी अभ्यर्थना की और अनेक प्रकार से पूजा की। ब्रह्मादि देवताओं ने महाकाल को उत्तम रत्न सिंहासन पर बिठाकर उस मही सागर संगम क्षेत्र में उनका अभिषेक किया। देवी भगवती ने महाकाल को वात्सल्य भाव से आलिंगन कर गोद में बिठाया और पुत्रवत प्यार करती हुई बोली, शिवत प्राण वत्स, ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, परभर्ती देवगण साधु साधु कहकर महाकाल की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। चारण लोग उनका गुणगान करने लगे और गंधर्व गण मनोहर गान के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। करोड़ों शिवजी के गण उनकी स्तुति करते हुए उन्हें घेरकर चारों ओर खड़े हो गए। इस प्रकार अपूर्व समारोह के साथ भक्त श्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर शिवलोक को चले गए। तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। अभी सुनिए भगवान सूर्य देव की कथा। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसलिए वहां के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांव के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहां कभी कोई उत्पात नहीं होता था तथा रोग भी नहीं सताता था। सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भलीभांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे ही बीत गए, मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री माननी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वे सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राजपरिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती हुई देख उन्होंने माननी से पूछा, हे देवी, ये क्या? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में से एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन, ये देखिए, क्या ये मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है? ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया है, हजारों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को दान दिया है और मेरे कई पुत्र भी हुए हैं। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए हैं। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में सम्यक प्रकार से अपने धर्म को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जिसे मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाए, शरीर में झुर्रियां पड़ जाए तथा यह देह भी शिथिल हो जाए तो कोई चिंता नहीं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमार अवस्था में तत्काल उचित कार्य किया जाता है
फिर युवा अवस्था में यौनोचित कार्य किया जाता है तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभिउदय का कारण है। महाराज की ये बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांतिपूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकल जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है। अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वे इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अब मेरे लिए ये वनवास का समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गए हैं। मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना सहन नहीं कर सकेंगे। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो ये सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक ये सब कुछ मुझे कर लेना है। तदंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लगन पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ज्ञान ना हो सका। फिर तो अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा और वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की ही भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की, अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों में ये निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज की आयु के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्यदेव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहां गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पर एकाग्रचित होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। ये परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहां आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सुदामा की ये बात सुनकर वे समस्त द्विजगुर विशाल वन में गए। वहां उन्होंने सूर्यदेव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित हो पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी है उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, सर्वभानु तथा दीप्ति, दिधिति, ये जिनके नाम हैं
जो चारों युगों का अंत करने वाले कालग्नि है, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी परलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर अनंत रक्त पीत सित और असित हैं, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर ब्रह्मगहन्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उद्यस्तमन रूप रथ में छंदों में अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं, अनृत और नृत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, और भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं, जो ब्रह्मा महादेव विष्णु प्रजापति वायु आकाश जल पृथ्वी पर्वत समुद्र ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति वृक्ष और औषधियां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित है, और भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं वे आपके ही हैं, जिनके 3 स्वरूप हैं, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंक में ये संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो, जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी और प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, ये भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीनों में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्य देव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो गया था। वे बोले, सहस्र किरणों वाले सूर्य देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वे मुझसे मांगिए। ये सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोग शत्रु विजय सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौट आए। वहां उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई। ये सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभय उदय हो। राजन, इतने बड़े अभय उदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभय उदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र पौत्र परपौत्र इष्ट बंधु बांधव भक्त सेवक तथा मित्र वर्ग ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखाकर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? हे सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझ रही? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वे सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर देखा ही नहीं। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये आप ही सोचे, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वे अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा,
देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा। यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृत्य वर्ग तुम अपने पुत्र, पौत्र, परपौत्र और मित्र भी जीवित रह सके तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक के लिए तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत ना हो जाए। राजा के यो कहने पर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर तो वे भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान दिया। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और उन्होंने दिन रात खुले हाथ भी दान दिया। वे यौवन को स्थिर रखते हुए अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका ये चित्र देखकर भृगुवंशी परमति ने विस्मित होकर ये गाथा गाई है। अहो, भगवान सूर्य की भक्ति की कैसी शक्ति है जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयु वर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है वे 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग में सूर्यदेव के जो मंत्र आए हैं उनमें से एक का यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वे समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है वहां भगवान सूर्य विराजमान रहते हैं। अतः यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। जो सोने के सींग से युक्त सुंदर काली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है उन दोनों को पुण्य फल की प्राप्ति समान ही होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य देव की प्रार्थना है जो राम और रावण के मध्य महायुद्ध से पूर्व भगवान राम को महर्षि अगस्त्य ने बताया था। जातक की राशि में सूर्य ग्रहण लगने पर अच्छे परिणाम के लिए नियमित रूप से कर्म कांड करने हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र मन की शांति, आत्मविश्वास और समृद्धि देता है। इस प्रार्थना के पाठ से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र पूजा विधि से अनगिनत लाभ होते हैं। ये प्रार्थना भगवान सूर्य अर्थात आदित्य को हृदय को छूती है, इसलिए इसे आदित्य हृदयम कहते हैं। सुनिए आदित्य हृदयम स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। इधर भगवान श्री राम थककर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े थे। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। ये सब देखकर ऋषि अगस्त्य भगवान श्री राम के समीप गए और बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाबाहो, हे श्री राम, ये गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। ये स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल, पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ ये चिंता और शोक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य देव का पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्य देव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करती हैं। सूर्य देव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवता गण और असुर दोनों का पालन करती हैं। यही है जो ब्रह्मा, सकन, शिव, इंद्र, कुबेर, प्रजापति, समय, काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को प्रकट करती हैं।
ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनको अलग अलग नामों से जैसे आदित्य, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य, खग, पूषा, गभिस्तमान, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिश्दश, सहस्राशी, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रोमंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड, हिरण्यगर्भ, शिशर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंख, शीत का नाश करने वाले और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व महातेजस्वी, रक्त, सर्वभूत भव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादश आत्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप है, विजय के रूप है, हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्रों किरणों से प्रभावान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा करने वाले अग्नि के स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान, अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। आपकी प्रभा तपत वर्ण के समान है। आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको हमारा नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करती हैं। यह देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। ये देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाले देव है। इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्यदेव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महाबाहु, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य जैसे आए थे उसी प्रकार वापस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त्य का ये उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित होकर भगवान श्री राम ने सूर्य देव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करने पर ये मनुष्य के जीवन में से सभी नकारात्मक प्रभाव होते हैं और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है। इस पाठ को शुक्ल पक्ष के रविवार को पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ये पाठ करके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना श्री अगस्त्य के द्वारा की गई है। इस पाठ को प्रतिदिन 1 बार अवश्य करना चाहिए। इसे सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। तो सब प्रेम से बोलो, सूर्य देव भगवान की जय।